नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं आपको अगली वीडियो में दो योग आसनों के बारे में बताऊंगा जो कि डायबिटीज़ में बहुत ही लाभकारी हैं, बहुत ही हमें लाभ देते हैं। वो दो आसन हैं मंडूक आसन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये दोनों ही आसन हमें डायबिटीज़ और कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही लाभ देते हैं। साथ ही ये हमारी जो इंटरनल ऑर्गन है जैसे कि किडनी, लीवर, हमारी आंतें, उनको बहुत अच्छा एक मसाज देते हैं। एक बहुत अच्छी मसाज उनको हो जाती है इन आसनों को करने के बाद में, जिससे कि वो उनका जो काम है वो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम सीधा आसनों पे आते हैं। तो जो पहला आसन है वो है मंडूक आसन। मंडूक आसन एक बहुत ही अच्छा आसन है और इसको बहुत ही आसान तरीके से इसको किया जा सकता है। तो मंडूक आसन करने के लिए सबसे पहले हम वज्रासन के अंदर बैठ जाएंगे। तो मैं अभी उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको घुटनों में कोई समस्या नहीं है। अगर घुटनों में समस्या है तो उसका भी मैं आसान तरीका बताऊंगा कि जिनको घुटनों में दर्द है तो वो ये मंडूक आसन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे, घुटने मोड़ लेंगे और वज्रासन में हम लोग बैठ जाएंगे। उसके बाद हम ये अंगूठों को, दोनों हाथों के अंगूठों को ऐसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए मुट्ठी ऐसे बना लेंगे और ये वाला जो हिस्सा है हमारे हाथों का, ये अंगूठे का, और ये जो हिस्सा बना है, ये जो हिस्से हैं हाथों के, इनको हम अपनी नाभि के आसपास लगाते हुए यहाँ पे ऐसे, और सांस को हमें बाहर छोड़ना है, बाहर निकालना है और पेट को अंदर की तरफ खींचना है और नाभि के ऊपर दोनों मुट्ठियों को लगाते हुए हम आगे की तरफ झुकेंगे। देखिएगा, सांस छोड़ दिया। जब हम आगे की तरफ झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए हमें आगे की तरफ झुकना है और जब हम पूरी तरह से झुक जाएंगे तो सांस को हम कुछ पलों के लिए रोक देंगे। अपनी क्षमता के अनुसार ये करना है। अगर आप जितना रोक पा रहे हैं उतना ही रोकना है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, क्योंकि ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये समय धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एक बार फिर देखिएगा। दोनों अंगूठों को अंदर मोड़ते हुए नाभि के पास आसपास रखना है, नाभि के ऊपर नहीं रखना है, नाभि के आसपास हमें रखना है। बीच में आप देखिए इस तरीके से, ये हमारा नाभि का हिस्सा है, तो हमें यहाँ रखना है और ऐसे दबाना है, अंदर की तरफ दबाना है, सांस बाहर की तरफ छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। जब नीचे नीचे हम रुकेंगे तो सांस को रोक लेना है। सांस को बाहर छोड़ा हुआ है हमने, पेट हमारा खाली होगा और सांस को हमें रोक लेना है, और जब हम वापस उठेंगे तो सांस वापस से भर लेना है। ठीक है, तो इसको हम दोहरा सकते हैं 5 से 10 बार, अपनी क्षमता के अनुसार आप इसको दोहरा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मंडूक आसन हुआ। अब उन लोगों के लिए जो इस तरह से वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, जिनको घुटनों में दर्द है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, अपने पैरों के बीच में वो इस तरह से एक पिल्लो लेकर के उसको रख लें। ऐसे, तो आपको इससे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और आप इसको आसानी से कर पाएंगे। देखिए, सेम वही, अंगूठे दोनों अंदर की तरफ मोड़ते हुए मुट्ठियां बीचनी है और नाभि के ऊपर लगाते हुए आगे की तरफ झुकना है, सांस छोड़ते हुए। बस इतना ही करना है। तो इसको हम 5 से 10 बार अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं और ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आप बढ़ाइएगा। पहले दिन ही 10 बार करने की कोशिश नहीं करिएगा,
बस ये ध्यान रखना है कि सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, और जब हम नीचे रुकेंगे कुछ पलों के लिए, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, अपनी क्षमता के अनुसार आप रुकना है आपको। उस वक्त हमें अपने सांस को रोक के रखना है, और जब हम वापस उठेंगे, सांस को लेते हुए वापस उठेंगे और इस पोजीशन में बैठ जाएंगे, और फिर वापस अगली पोजीशन, मतलब अगले राउंड के लिए फिर जब हम झुकेंगे तो फिर वही उसको रिपीट करेंगे। और इस पिलो को शुरू में, आप जिनको घुटनों में दर्द नहीं भी है और वो ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे हैं, तो वो लोग भी ये इस पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से उनको आसानी होगी। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बिना पिलो के करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम दूसरे आसन की बात करते हैं। दूसरा आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दोस्तों ये भी डायबिटीज में बहुत ही लाभकारी आसन है। अगर आप इस आसन को लगातार करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है डायबिटीज़ के अंदर। साथ ही आपको कॉन्स्टिपेशन में भी आपकी जो पेट है वो बहुत अच्छा रहेगा। सुबह के वक्त में आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा। इस बात की जो है ये बहुत, मतलब मैं इसको दोनों ही आसन में रोज करता हूँ, डेली सुबह में खाली पेट करना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये आसन आपको खाली पेट करने हैं, दोनों ही आसन। मतलब जब आप सुबह उठेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद ही ये आसन करें। कुछ खाने के बाद में ये आसन नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम 3 से 4 घंटे आपको हो चुके हो खाना खाने के बाद, तब ये आसन करें। शाम को अगर आप कर रहे हैं, सुबह अगर आप कर रहे हैं तो खाली पेट बिल्कुल आप उठ करके इन दोनों आसनों को कर सकते हैं। तो आइए अब हम दूसरा आसन करते हैं, जो कि है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस पोजीशन में बैठ जाएंगे और अपने सीधे पैर को उल्टे पैर के नीचे से ले जा करके अपने लेफ्ट लेग के हिप के पास ऐसे पोजीशन उसकी रख लेंगे, और फिर लेफ्ट लेग को उठा करके दूसरी तरफ रखेंगे घुटने के करीब, और इस हाथ को कोशिश करना है हमें ऐसे यहाँ घुटने पे ला करके, और इस हाथ को पीछे ले जाते हुए कमर रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है, और इस पोजीशन में हमें आना है और पीछे की तरफ देखना है। इस पोजीशन में आपको अपनी कमर को सीधा रखना है। ये देखिए, जितना आप कमर को सीधा रखेंगे उतना ही ज्यादा लाभ होगा। सांस लेते छोड़ते रहना है। जब आप सांस छोड़ेंगे तो अपनी कमर को सीधा करेंगे, और इसको आप ऐसे पुश करना है इस तरफ, इस हाथ से। और अगर या तो आप हाथ ऐसे रख सकते हैं, या फिर हाथ को ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा में रख सकते हैं, लेकिन देखना पीछे की तरफ है। अब हम इसको दूसरी तरफ से करके मैं आपको दिखा देता हूं। उल्टे पैर को या लेफ्ट लेग को अब हम राइट हिप के पास ले जाके रखेंगे, और राइट लेग को यहां रखते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, पीछे की तरफ देखना है, सांसों को लेते रहना है। एक बार मैं इस साइड से भी आपको दिखा देता हूं। इस पोजीशन में आपको होल्ड करके रखना है। तो ये आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ही करना है। जब आप रोज इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज इसको करते रहेंगे, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, और आप
फिर इस तरीके से कर पाएंगे जैसे मैं कर पा रहा हूँ। तो शुरू में अगर आप इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो जितना भी आपसे होता है आप उतना करिए, लेकिन करना ज़रूर है। ये देखिए, अगर आप सिर्फ ऐसे कर पा रहे हैं तो ऐसे करिए। वो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और वो आपको लाभ पहुंचाएगी धीरे धीरे। जितना जितना भी आप कर पा रहे हैं उतना करना है। ये इसका एडवांस पोज है ना। तो आप अगर स्टार्टिंग में आप सिर्फ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अगर सिर्फ इतनी है तो आप इतना ही करिए। कमर को सीधा रखने की कोशिश करिए, कमर को ऐसे नहीं रखना है कि ऐसे करके करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि जब हम इस हिस्से को जब हम घुमाते हैं तो हमारा जो पेट है उसको, वो पेट के जो ऑर्गन है, पेट के अंदर जो हमारे ऑर्गन है, उनको एक तरह का बहुत अच्छा मसाज मिलेगा। ये हमारी किडनी के लिए भी बहुत लाभकारी आसन है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। और इसको भी आप 5 से 7 बार दोहरा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। और ये धीरे धीरे इसको बढ़ाइएगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी और आपको डायबिटीज़ में, कॉन्स्टिपेशन में और पेट की जो और समस्याएं हैं उसमें भी बहुत लाभ होने वाला है। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें और इसको शेयर भी करें ताकि मैं और ऐसे अच्छे आपके जो कि बहुत फ़ायदे की वीडियो मैं लगातार बनाता रहूं और आपको लाभ पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।